साफ कदम बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद मीर मुस्तफा साहबन गंडित गड खुदा ने कही कि ये नाज मगर ऐसे उसको पता कलम त्रुस लगे तो अत सारे सान अरमान गु सम सोतुर तो बे गु सूर अस दीतो पार्लियामेंट खतर वोट अस दीत ना 2019 मज 3 सीटें वन एम पी वन एम पी अकिस रेतस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एम पी नेशनल कराक सारी गिड कर अकन त्रक्र अकन बरहान फारूक अब्दुल्ला वजनस मज गई तोत फारूक सबी गो ग सियासी कदावर नेता अल्लाह ताला थनस ना सह कहो कर ना तम मौजूदगी मज तक पार्लियामेंटस मज 3-7 हूँ बचित न हूँ बच यल त्रान बुजुर्ग यल 5 वन मज त्रान न दितु इस्तीफा न वोनू कह प्रोजेक्ट तुम क्या दिमो तुम क्या वरासत छुआ बब सज वरासत यह कम लिखम तुम बेशर्मो तुम कम बुझु वोट मांगने अन मे वन वोट कम वोटुक हकदार सह खदमत कर 7 वरियन बोन मे दीजो माफी तुम लजमस ब्या लजम 40 वरियो पे गोस किकर कुन तथ उनको शर्म करनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता भाजपा का रास्ता उन्होंने खोला तो उनको तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो 98 में खोला था, इसने तो अभी भी आज भी उनके साथ ही है। मेरा मुंह ना ज़्यादा खुलवाएं क्योंकि बहन है इसलिए हम लिहाज करें। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से राजौरी या अनंतनाग सीट का ये पोलिंग डिले हुआ, उन्होंने कहा कि शायद ये चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट में न जाए। मैं क्यों चाहूँगा वो जाए? ये क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं तो इसीलिए लड़ रहा हूँ कि उसको वहाँ वो ना पहुँचे। क्यों? मक्कार सबसे बड़ी वो है। ये दोनों जमातें मकारों की जमातें, ये कातिल हैं यहाँ की, इन्होंने बच्चों का कत्ल किया है। तो मैं क्यों चाहूँगा? मेरी तो इसीलिए तो मैं लड़ रहा हूँ उनके खिलाफ। मेरी जमात जो लड़ रही है वो किस लिए लड़ रही है? अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि आप जो बातें कहते आ रहे थे पहले से, जब दफ़ा 370 मनसूख हुआ उसके बाद अब इस इलेक्शन में देखा जा रहा है कि चाहे एनसी हो पीडीपी हो, वो कह रहे हैं लोगों के पास जा रहे हैं विकार के लिए लड़ेंगे। वो विकार तो मैंने बोला ना, ये मुझे बताए ना ये क्या क्या करेंगे, कि कब लाएंगे नौजवानों को राह करके, रियासत कब वापस लाएंगे, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कब हटवाएंगे, आर्मी को बारकों में वापस कब भेजेंगे, उस पर बात करें। हमें विकार पता है इनका विकार क्या है। इनका विकार का मतलब है कुर्सी मिल गई सब विकार मिल गया, इनका कुर्सी गई विकार गया। अब कश्मीरी वो कश्मीरी नहीं है, और आज हम कोई ख़ानदानी राज वाले लीडर नहीं हैं, हम टंके की चोट बोलने वाले लीडर हैं। इन्होंने ही विकार और इज़्ज़त जम्मू कश्मीर के लोगों की ख़त्म की, इन 2 ख़ानदानों ने। अच्छा, आपने अपनी तकरीर में कहा कि अगर ये लोग पावर में होते हैं तब सेंटर इनके लिए अच्छा है, और जब पावर इक़्तिदार में नहीं होते हैं तो सेंटर की बुराई करते हैं। आप देख लो, आज तक तो यही रिवायत रही है। क्यों? इलेक्शन से पहले दिल्ली को गालियाँ निकालते हैं, इलेक्शन के दूसरे दिन ये उनके चाचे माँ से सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस बार, पहले तो ये जीतते थे, इस बार जीत इनके नसीब होगी ही नहीं इंशाल्लाह। इसलिए इनको गालियाँ ही निकालते रहना पड़ेगा। ये फ़िलहाल सीखें और गालियाँ निकालना। लास्ट सवाल, अपनी पार्टी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, कहाँ देखते हैं आप, क्या नताइज आप देखो, अल्लाह के हाथ में 4 साल की जमात, इतना हजूम आपने देखा जावेद साहब को देखने के लिए, जावेद साहब के फॉलोअर्स यहाँ आए, इससे बड़ी बात क्या? हमारी बात इन तक पहुँची, यही बड़ी बात है। बाकी जीत और हारत तो अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि मरकज़ कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल से आई, लेकिन जिस तरह से राजौरी पूंछ में भैया ये एक आध तो चलता ही रहेगा। नॉर्मल सी है ये महबूबा जी को नॉर्मल सी दिखती नहीं है, हम सब के लिए नॉर्मल सी है। ये उमर साहब और फारूक साहब को भी नहीं दिखती है। फारूक साहब ने अब परसों कहा कि अब वक्त शहादत आ गया। अब मुझे पता नहीं है
وقت شہادت کس کو وہ کہتے ہیں؟ کرسی کے ملنے کو وقت شہادت کہتے ہیں کہ یا کرسی کے نہ ملنے کو کہتے ہیں؟ تو اب ان سے ہی سوال کرنا پڑے گا شہادت کس کو وہ کہتے ہیں. میری نظر میں تو جو ایمان پہ، اسلام کے راستے پہ